नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और एक बार फिर हाजिर हूं शैतान के संडे स्पेशल शो के साथ। बकरीद को भाईचारा और सद्भाव का पर्व माना जाता है, लेकिन इस दिन यूपी के गाजियाबाद में हुए एक वाक्य ने भाईचारे और सद्भाव की बुनियाद हिलाकर रख दी। कुर्बानी दिखाने के बहाने असद ने एक हिंदू नाबालिग 17 साल के सूर्या को अपने शैतानी जाल में फंसाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूर्या की हत्या के बाद से हिंदुओं में उबाल था। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार था। पुलिस ने रविवार को इस कांड के मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर 48 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार का दुख काफी हद तक कम कर दिया। आखिर शैतान असद को पुलिस ने कैसे किया ढेर? सूर्या की हत्या के पीछे क्या था मकसद? देखिए, साजिश की परत दर परत खोलती हमारी ये रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में अंत कर दिया है। 50,000 के इस इनामी बदमाश को पुलिस की स्पेशल टीम ने रविवार सुबह खोड़ा और वसुंधरा के पास एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक भागने की फिराक में लगे असद ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। इस कार्रवाई पर सूर्या की पीड़ित मां ने संतोष जताते हुए मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और अन्य आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। 17 वर्षीय सूर्या चौहान के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में था और वह सरकार से न्याय की मांग कर रहा था और मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरोपियों के मुसलमान होने के कारण क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया था। लोगों में सूर्या की मौत के बाद गम और गुस्सा था। पुलिस ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद एक जो कि मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया। असद के एनकाउंटर के बाद मां के आंसू का हिसाब पुलिस ने कर दिया। 17 साल का बेटा, घर का दुलारा, मां की आंखों का तारा। सूर्या को देखे बिना जिस मां के दिल को चैन नहीं आता था, जिसकी एक मुस्कुराहट पर मां का दिल बल्लियों उछलने लगता था, उसी मां की आंखों के सामने पड़ा था उसके अपने दुलारे का मुर्दा शरीर। मां ने कुछ ही घंटे पहले तो उसे सही सलामत देखा था, लेकिन वो सूर्या दुनिया छोड़ चुका था, शैतानों की साजिश का शिकार हो चुका था। फिर भला मां के आंसू कहां रुकने वाले थे? मां चीख चीख कर अपने लाडले की मौत का इंसाफ मांग रही थी और क्योंकि सरकार की पुलिस ने उस मां की पुकार सुन ली। जी हां, सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 50,000 का इनामी असद के क्राइम का हिसाब हो चुका है। रविवार की सुबह यूपी पुलिस की स्पेशल टीम ने एक एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक साथी से मिलने के लिए खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है। बताया गया कि वो कुछ पैसे लेकर इलाके से बाहर भागने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग अभियान चलाया और कई स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम पूरे इलाके के चप्पे चप्पे में फैल चुकी थी। पुलिस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वसुंधरा इलाके में एक बाइक और बाइक पर सवार 2 संदिग्ध नजर आए। पुलिस चौकन्नी हो गई और बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने पुलिस की परवाह की बात तो छोड़िए, ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपने इरादे साफ कर दिए। पुलिस भी पूरी तरह तैयार थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और गोली बाइक पर बैठे युवक को जा लगी। गोली लगने के बाद बाइक गिरी। पुलिस अभी कुछ समझ पाती कि बाइक पर सवार दूसरा युवक वहीं बाइक छोड़कर फरार हो गया। इधर पुलिस जब घायल युवक के पास पहुंची तो वो ही असद निकला जो सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस गोलीबारी में खोड़ा थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल भी घायल हुआ, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान फरार असद के साथ की तलाश में
पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मौके से एक बाइक और एक पिस्टल भी बरामद की। थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असद के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। बरामद हथियार की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और पूरे घटनाक्रम की नियमानुसार जांच की जा रही है। सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना कोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। सबसे फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सूर्या की मां का कहना है कि कहीं ना कहीं इंसाफ तो मिला है। सूर्या की मां का कहना है कि जो और आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चले, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, लगेगा कि सच में इंसाफ मिला है। बता दें कि बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने की बात कहकर असद ने सूर्या को बुलाया था और अपने साथियों के साथ चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। परिजनों की एफआईआर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का पिता भी शामिल है। पुलिस इस कांड के 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और इसी दौरान मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया गया। मैं अनाथ हो गई बिल्कुल। मैं किसके ऊपर जीऊं? मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे पास मेरा बच्चा था, वो भी मेरा ले लिया मेरे मोमडन लोगों ने। आपके पति भी नहीं है? नहीं है मेरे पति। कोई और बच्चा भी नहीं है? कोई बच्चा बड़ा है, वो भी बीमार है, वो दिमागी हालत में सही नहीं रहती है, उसका दौड़ा पड़ जाता है। मैं उसका इलाज करवाऊंगी, मैं कमाऊंगी, मैं क्या करूं बताओ? मेरे कोई न कमाने वाला रहा, न मेरे कोई दूसरा बच्चा, मैं किसके सहारे जीऊं? जो दुनिया छोड़कर चला गया वो सूर्या वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद दुखियारी मां के मन को थोड़ा संतोष जरूर मिला होगा। असद को एनकाउंटर में ढेर कर योगी सरकार ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। संदेश कि कानून से खिलवाड़ करने वालों की क्योंकि राज में खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में त्योहार की आड़ में जो नफरत का खेल खेला गया उसने इंसानियत को तार तार कर दिया। 17 साल के एक मासूम सूर्या चौहान को उसका जानने वाला असद बुलाता है, बहाना बनाता है कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते। सूर्या अपने दोस्त के साथ चला जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि असद उसे कुर्बानी दिखाने नहीं बल्कि खुद उसकी जिंदगी कुर्बानी लेने के लिए बुला रहा है। बातों बातों में असद अचानक खंजर निकालता है और 17 साल के सूर्या के पेट में उतार देता है। आखिर क्या थी इस कत्ल के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी? पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, तारीख 28 मई और बकरीद का दिन। लेकिन इस बात मौके पर जो खोड़ा में हुआ वो बेहद ही नापाक था। उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 17 साल का मासूम बच्चा सूर्या चौहान वो हंसता खेलता अपने दोस्त के साथ घर से निकला था, लेकिन किसे पता था कि वो सीधे मौत के जाल में कदम रख रहा है।
दोस्ती के नाम पर दगा और त्योहार के नाम पर खूनी साजिश। जी हां, गाजियाबाद के खोड़ा में कुर्बानी दिखाने के बहाने एक मासूम को बुलाया गया और फिर सरेराह बीच चौराहे पर चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। इस खौफनाक कत्ल की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर उस दिन क्या हुआ था, इस खूनी खेल का सबसे बड़ा चश्मदीद है सूर्या का दोस्त आयुष। आयुष उस वक्त सूर्या के साथ ही मौजूद था। आयुष ने खुद कैमरे पर आकर रोंगटे खड़े कर देने वाली वो दास्तां बयां की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। इन 4 शब्दों के पीछे असद नाम के उस शख्स के दिमाग में क्या खूनी साजिश चल रही थी, इसका अंदाजा सूर्या को नहीं था। बातों बातों में अचानक खंजर निकलता है और 17 साल के सूर्या के पेट में उतार देता है। कातिलों का इरादा सिर्फ सूर्या ही नहीं बल्कि आयुष को भी ठिकाने लगाने का था, लेकिन आयुष किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। लेकिन जब वो वापस लौटा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। मेरे लला घायल हो, इन मुसलमानों ने सारे ने चक्कू मार दो मेरे लाल के पेट में। अरे मैया मेरे लला ले लो इन्हें मुल्लने। अरे मैया रे मोमडन ने मारा है। खून से लथपथ सूर्या जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। उसे आनन फानन में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी सूर्या की सांसें टूट गईं, उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर असद ने सूर्या को क्यों मारा? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या कोई रंजिश थी? जवाब है नहीं। सूर्या के दोस्त साफ कह रहे हैं कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर ये गुस्सा, ये नफरत और ये खूनी खेल क्यों? किसी चीज के वाले बात नहीं हुआ था। मिलने के बाद बुलाया था। अपने बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। आपको फोन किया था? नहीं, घर से गया था मम्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। क्या ये लोग आपस में दोस्त थे क्या? अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। सोचिए, जो असद सूर्या के घर ठीक बाहर दुकान पर काम करता था, जिसे वो रोज देखता था, उसी असद के दिल में इतनी नफरत पल रही थी। असद अपने माता पिता के साथ वहीं पास में रहता था। कुछ महीने पहले उसने वहां कमरा खरीदा था, लेकिन इस वारदात के बाद से आरोपी के घर के आसपास सन्नाटा पसरा है। लोग कैमरे पर कुछ भी बोलने से खौफ खा रहे हैं। पुलिस के अनुसार सूर्या चौहान और मुख्य आरोपी एक दूसरे के परिचित थे, अक्सर मुलाकातें भी होती थी, यूं कहे तो एक दूसरे को जानते पहचानते भी थे। पर आरोपी ने सूर्या को बकरीद की दावत दी, कहा कि आओ तुम्हें बकरीद में कुर्बानी दिखाते हैं, जिसको लेकर सूर्या ने साफ तौर पे मना कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपी ने सूर्या को फिर कॉल किया, फिर बातचीत की, कहा कि ईद और मुबारकबाद देनी है, तुम्हें आना ही होगा। उसके बाद सूर्या मान गया और बताई हुई जगह पर वहां पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी ने उसी जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है। पिछले 6-7 महीने पहले इसका झगड़ा हुआ था असद नाम के लड़के से, और असद ने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे इसे मारना है, इसीलिए वो घर से चक्कू लेकर निकला है। छुरा, एक बहुत बड़ा छुरा था उसके हाथ में, और 6 से 7 वार किए। इस भाई की अतड़ियाँ भी बाहर आ गई और इसे बकरा बताकर काटा गया है। इसे बोला कि मैंने बकरा नहीं काटा, मेरी औकात नहीं है, मगर मैं तुझे काटूंगा। 28 मई की शाम 3:30 बजे की इस वारदात ने पूरे खोड़ा इलाके में बारूद जैसा तनाव पैदा कर दिया। अपने बेटे की लाश देखकर मां का कलेजा फट गया। मामला 2 समुदायों के बीच का होने के कारण इलाके में भारी तनाव है। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया और 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी असद और उसके साथी की सरगर्मी से तलाश शुरू हो गई थी। पुलिस ने आरोपी असद के खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। आखिरकार इस हत्याकांड के तीसरे दिन
पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर उसके गुनाहों का हिसाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। सूर्या हत्याकांड ने न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। मामला दो अलग अलग संप्रदायों से जुड़े होने के कारण बेहद संवेदनशील था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। इस मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा था। विपक्ष के हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया था कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर हाल में जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में बकरीद के दिन हिंदू युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। शनिवार को मृतक सूर्या का शव जैसे ही घर पहुंचा, पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। वहीं स्थानीय लोग हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतर आए। भारी पुलिस बल के सामने हिंदूवादी संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। 16-17 साल के एक मुसलमान व्यक्ति के दिमाग में इतनी कूड़ा भरा हुआ कि मुझे मारना है, तो इनकी सोचो इनके मंसूबे क्या होंगे अगर ये बड़े हो गए तो। स्थिति तो भाई डेथ कर चुका है वो। परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे धर्म के युवकों ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज मामले में नया मोड़ तब आया जब घटना से ठीक पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी चाकू मारने से पहले सूर्या को पकड़कर जबरन ले जाते दिखाई दिए। परिजनों का आरोप है कि सूर्या की हत्या करने के बाद हमलावर इतने पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पीड़ित परिवार के मकान के बाहर मीट से भरी थैली भी फेंकी। जब शुक्रवार को परिजन नोएडा अस्पताल से सूर्या का शव लेकर घर लौटे, घर के बाहर मांस देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। घटना से गुस्साए लोगों ने गली को जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त तो मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देकर धरना खत्म किया। वहीं इस हत्याकांड को लेकर जमकर सियासत भी हुई। विपक्ष ने जहां राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि यूपी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इस हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड के बाद बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, कानून व्यवस्था पर सवाल किए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने हत्याकांड पर अफसोस जाहिर करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई करना। दो संप्रदायों का मामला होने के कारण इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी किस्म के अप्रिय हालात से निपटा जा सके। हंगामा होने की आशंका के चलते रविवार बाजार रोड को पुलिस ने बंद कर दिया। डीसीपी और एसीपी भी मौके पर मौजूद रहे और इलाके की निगरानी करते रहे। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस वारदात के पीछे 8 महीने पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले सूर्या को और आरोपी असद में काफी दोस्ती थी, लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों के बीच किसी बात पर मारपीट हुई। तब स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर समझौता करा दिया था। इस विवाद के बाद करीब 2 महीने बाद असद का परिवार वो मकान बेचकर दूसरी गली में रहने चला गया, लेकिन असद अक्सर अपने दोस्तों से मिलने इस क्षेत्र में आता रहता था। सूर्या से भी उसकी बातचीत शुरू हो गई थी। सूर्या की मां एक कारखाने में काम करती थी और उसका भाई यश मेरठ में एक फर्म में कार्यरत है। यश ने बताया कि उसे भाई और आरोपी के बीच चल रहे इस विवाद की पहले से जानकारी नहीं थी। हालांकि सूर्या की मां ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। धोखे से बुलाकर 5 से 6 लोगों ने उनके बेटे की हत्या की। एनकाउंटर में असद के मारे जाने के बाद सूर्या की मां ने योगी सरकार का धन्यवाद अदा किया।
वहीं एहतियात के तौर पर सूर्य के घर के बाहर आरआरएफ तैनात कर दी गई। इसके अलावा आरोपी असद के घर पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं असद के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के बाहर ताला लगा हुआ है। जिस बिल्डिंग में असद रहता था उसमें तकरीबन 17 फ्लैट है, जिसमें से घटना के बाद 12 से 13 फ्लैटों में भी ताला लग चुका है। लोगों में सूर्य की हत्या और फिर असद के एनकाउंटर के बाद खौफ देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री और साहिबाबाद विधानसभा से विधायक सुनील शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनील शर्मा ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं रविवार को पीड़ित परिवार के घर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा परिवार से बात कर सहायता राशि प्रदान की और साथ ही अन्य सहायता दिलवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरपूर सहायता, साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया है और उसके साथी की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस पहले से ही गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। फिलहाल संडे स्पेशल शैतान के शो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपराध और अपराधियों का पर्दाफाश करती कहानियों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।